आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का। कहता भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगभग नगण्य है। नग्न का मतलब अभी समझिए। आइए देखते हैं क्या कहता है कि इसमें हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नग्न है। देखिए पहले क्या होता था, एक एक दरवाजे पे चार चार बैल रहता था ना, कई सारे भैंस रहती थी, कई गायें रहती थी। लेकिन आजकल कितना देखने को मिलता है बोलिए, एक या दो या नहीं के बराबर है ना। लोग जो है ना काम करना छोड़ दिए अब, है ना, पशुपालन करना छोड़ दिए हैं। क्योंकि उसमें क्या होता था, काफी ज्यादा परेशानी होती थी। परेशानी की पहले के जमाना में देखते थे एक एक आदमी को, अभी भी जाएंगे ना आप, उधर जाएंगे पश्चिम की ओर जाएंगे, आपके गाँव से पश्चिम जो है, वहाँ पे एक आदमी को 50-50 भैंस है। जिसके यहाँ वहाँ पे चरागाह की संख्या कितनी है बोलिए, पलाड़ है ना, तो पलाड़ पे चढ़ने की संख्या क्या, वहाँ पे ज्यादा जमीन है चढ़ने वाला, तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, ओनली भैंस रखे हुए हैं, है ना, और कई सारे उसके साथ उसके बच्चे भी होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे। देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, भैंस हुआ, भैंस का बच्चा छोटा होता है, बस उसको क्या करते हैं, दूध छुड़ा, बच्चा भी छूट गया, है कि नहीं, तो हम लोग उसको बेच देते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाहेंगे उसको बैठा के हम खिलाएंगे क्यों, है ना। तो पहले के जमाने में लोग उसी पे निर्भर था, लेकिन आजकल है, आजकल लोग ट्रैक्टर हो गया, है ना, जीप हो गया, कार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सब उसी पे जाएंगे। पहले के लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी पे बैठ के जाते थे ना, बैलगाड़ी होता था, बैठते थे सभी आदमी, चलिए बाजार जाते थे, मेला भी देखने के किससे जाते थे बोलिए, बैलगाड़ी से। लेकिन आजकल स्कॉर्पियो हो गया, है ना, कोई जाएगा उससे, नहीं जाएगा। तो वही काम यहाँ है। देखिए यहाँ पे भारत में अत्यधिक पशुधन है, भारत में अत्यधिक पशुधन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। क्या कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशु का योगदान 0 के बराबर, यानी थोड़ा सा है लेकिन कुछ है। इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र बढ़ाने के चलते चारागाहों की कमी हो गई है। अब देखिए कृषि भूमि ज्यादा हो गया है, जब कृषि भूमि ज्यादा होगा तो क्या होगा बोलिए, खेत पे खाली खेत बचेगा, खाली खेत नहीं बचेगा, जिससे क्या होगा, पशु को कम करना पड़ेगा। घर पे हम कितना पशु को बैठा बैठा खिला सकेंगे बोलिए, 4-5, 2-4-5, है ना, अत्यधिक नहीं कर पाएंगे। तो अत्यधिक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम कहेंगे अत्यधिक पशु को पालने में कठिनाई होती है। यही कहा था कि कृषि क्षेत्र जैसे ही कृषि क्षेत्र बढ़ गया, चारागाह की कमी होगी कि नहीं होगी बोलिए। पहले देखते थे लोगों को एकदम खाली जमीन पड़ता था, लेकिन आजकल खाली जमीन कहीं नहीं मिलेगा आपको, उसमें फसल लगा हुआ मिलता है। फलतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ना। अब देखिए क्यों, अगर पशु हम उसी समय पालेंगे जब हमको चारागाह की संख्या, जमीन की संख्या ज्यादा होगी। जब वो चारागाह ही नहीं रहेगा तो हम लोग पशु नहीं पालेंगे। पहले सवारी के लिए घोड़ा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि समान साधन थे, है ना। पहले जो साधन बोलिए, सवारी के लिए हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ से बाजार जाएंगे, किससे जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, है ना। लेकिन आजकल जाते हैं, आजकल नहीं, आजकल टोटो हो गया है, रिक्शा हो गया, उससे जाते हैं। अब देखिए लेकिन सभ्यता के विकास के कारण आज मोटर गाड़ी, है ना, जैसे जीप हो गया, कार हो गया, जिन पर सवारी की जाती है ना, आजकल इसी में की जाती है। आजकल ऑटो हो गया, उससे भी छोटा कौन हो गया बोलिए, टोटो हो गया, जिसको सिटी रिक्शा कहते हैं ना, नहीं हो गया। हम लोग आप कहीं जाते हैं घोड़ा चढ़ के, आप कहीं कभी दर्शन करने के लिए हम लोग को मिलता है, घोड़ा वाला आया है ना। पहले के जमाना में तो बहुत था, लेकिन आजकल क्या होता है बोलिए, घोड़ा का कहते घोड़ा वाला आया है, हम लोग दर्शन करने के लिए उसको जाते हैं कि हाँ आया, तो हम लोग भीड़ लगा दे थोड़ा। पहले बाजार तथा कृषि का कार्य पशु, बैल या भैंसा द्वारा होता था, है ना। ध्यान दीजिए, पहले जो बाजार, अगर मान लीजिए बाजार से कुछ सामान लाना होता था, किससे लाते थे बोलिए, इसी बैल या भैंसा से, बैल या भैंसा के द्वारा। लेकिन आजकल बोलिए लाते हैं, आजकल क्या हो गया, पिकअप, क्या किससे लाते हैं, पिकअप हो गया, ट्रक हो गया। आजकल जो है ना, ये बैल और ये भैंसा यानी ट्रक, इसका काम कौन कर रहा है बोलिए, ट्रक या ट्रैक्टर, ट्रक या ट्रैक्टर। अगर बहुत सारा सामान लाना है लाद के, तो ट्रक पे ले आते हैं, है ना। अगर मान लीजिए अभी कुछ भोज का भी सामान हम लोग लाते हैं, तो क्या लाते हैं बोले, ट्रैक्टर पे ले आते हैं। पहले एक जमाना हम लाते थे, नहीं लाते थे। अब देखिए खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल या पारंपरिक कुआं, जिनसे पंप लगाकर बिजली चलित मोटर या जनरेटर चलाकर सिंचाई कर ली जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, लेकिन आज सभी कार्य मशीनों से होते हैं। पहले किससे होता था बोलिए, कृषि का कार्य और पशु से होता था, पशु जैसे बैल हो गया, भैंसा द्वारा होता था। लेकिन आजकल सभी काम किससे होता है बोलिए, मशीनों से होता है। किससे होते हैं, मशीनों से होते हैं। खेत जोतने के लिए पहले जो है ना,
बैल का प्रयोग करते थे हम लोग, भैंसा का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल किसका कर रहे हैं बोलिए? आजकल ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, किसके लिए बोलिए? ट्यूबवेल के लिए। अभी देखिए पहले के जमाना में हम लोग सिंचाई कैसे करते थे, एक ऐसा होता था कि मान लीजिए हम लोग का एक कुआं खोद देते थे ना, उसमें एक ऐसा एक ऐसा यंत्र था बना हुआ कि बैल लगा के घुमाते थे ना तो पानी ऊपर आता था। बैल लगा घुमाते थे तो क्या आता था बोलिए? पानी ऊपर आता था। अभी आपको हम वीडियो दिखाएंगे इसमें। तो पहले बैल द्वारा बैल को हम क्या करते, भर दिन घुमाते घुमाते तो पानी ऊपर आता था, है ना। लेकिन आजकल क्या करते हैं बोलिए? ट्यूबवेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मशीन, है ना। पारंपरिक कुआं जिनसे पंप लगाकर बिजली चलित मोटर या जो जनरेटर चलाकर सिंचाई कर ली जाती है। ट्रैक्टर तो सामान ढोने के साथ साथ यात्रा करने में भी काम आ जाते हैं, है ना। यात्रा करने का मतलब समझिए, अगर मान लीजिए हम लोग को बराती जाना है, अगर गाड़ी ज्यादा नहीं मिला तो ट्रैक्टर चलते हैं ना बराती, तो बराती ट्रैक्टर में भी चले जाते हैं, है ना। जाते हैं। पहले के जमाना में अगर मान लीजिए स्कॉर्पियो नहीं हुआ था, ध्यान दीजिए, अगर बराती ही जाएंगे हम लोग तो पहले क्या करेंगे बोलिए? ट्रैक्टर तो खोजेंगे ही। क्या चाहिए पहले? ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि उसपे भी जाते हैं ना तो सामान लाद कर उसी पे लाते हैं। पहले के जमाना में स्कॉर्पियो नहीं था, इससे कुछ पहले दिन स्कॉर्पियो नहीं था, किससे जाते थे? ट्रैक्टर से जाते थे ना। यही कहता है कि ट्रैक्टर से नहीं जाते हैं। ट्रैक्टर तो सामान ढोने के साथ साथ यात्रा करने के लिए काम में आ जाते थे। पहले का दूल्हा बाबू भी ट्रैक्टर में जाता था, है ना। तो आजकल भले ना बढ़िया बढ़िया फैशनदार गाड़ी आया है, लेकिन पहले ट्रैक्टर में ही जाते थे। फलता बैल या भैंसा पालन की ओर लोग का उदासीन हो गए, है ना। अब देखिए जब ये सब चीज आ गए हैं तो क्या कोई पालेंगे? भैंस नहीं पालेंगे, भैंसा नहीं पालेंगे। भैंस पालेंगे लेकिन भैंसा नहीं पालेंगे, बैल भी नहीं पालते हैं। आजकल आपके गाँव में बताइए कि नग्न है ना, मतलब पूरा टोल में 2-4 आदमी के पास होगा बैल, है ना। तो वही क्या हुआ? नग्न हो गया कि नहीं हो गया? अब कहते हैं उदासीन हो गए हैं। आज केवल गाय और भैंस को ही पालते हैं, गाय और भैंस को ही पालते हैं। अगर उसका बच्चा होता है, जैसे ही दूध छोड़ता है, क्या करते हैं उसको हम लोग बोलिए? बेच डालते हैं ना। बेच डालते हैं, नहीं बेचते हैं। फिर इसके बच्चे को पालना लोग बोझ समझ बैठते हैं, है कि नहीं। कहेंगे कि कितना दिन इसको बैठा खिलाएंगे, चलो बेच देते हैं। अतः इस प्रकार यह कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान नग्न अवश्य है, किंतु समाप्त नहीं है ना। क्या समाप्त हुआ है? अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान दे रहा है। अभी मान लीजिए हम लोग को कुछ थोड़ा सा जमीन जोतना है जहाँ ट्रैक्टर जाने के योग नहीं है, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं बोलिए? किसी के बैल को लेकर आते हैं तब ना खेत जोतते हैं। तो वही बोलिए कुछ योगदान है ना, यानी कुछ योगदान है, लेकिन पूरा नहीं है, लेकिन कुछ योगदान है। इस प्रकार हम कहते हैं कि पशु का जो है ना, हमारा पशुधन का अर्थव्यवस्था में योगदान है, लेकिन पूरा नहीं है। नग्न के बराबर है, लेकिन पूरा खत्म भी नहीं हुआ है। तो यही आपका क्वेश्चन है।